गुरुजी, आज का सत्संग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिया आंटी ने सत्संग शेयर किया है लेस्टेशयर से, इंग्लैंड से। तो आंटी एक सिख फैमिली से हैं, लेकिन उनकी जो शादी है वो एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुई। शुरू में उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने में, आंटी ने इसके बारे में बताया है कि जब वो बड़े मंदिर गई या गुरुजी के दर्शन के लिए जब गई तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के आगे तो मत्था टेका, लेकिन गुरु जी की गद्दी के आगे मत्था नहीं टेका, क्योंकि सिख धर्म में कहा जाता है कि भाई आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेकना है, बाकी किसी के आगे नहीं टेकना है। तो आंटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि शुरू में जो उनको रिलीजन बेस्ड डिफ़िकल्टीज़ आई इन द बिगनिंग, वो क्या आई और कैसे धीरे धीरे गुरु जी ने उनको बताया कि मैं महाशिव हूँ, और कैसे धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी गुरु जी के साथ कनेक्ट होके आगे बढ़ी। आइए सुनते हैं दिया आंटी का सत्संग इंग्लैंड से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक ब्लेसिंग्स के लिए इतनी सारी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, कोई भी भूल चूक हो माफ़ करना संगत जी। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, तो रोज़ ही अपने आप ही करती रहती हूँ, सोचती हूँ किस तरीके से करना है, कुछ गलत ना करूँ, तो माफ़ करना। बस आज मैंने सोचा कि मैं जैसे भी हो, मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते रहते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं रोज़ सोचती हूँ, तो आज मैंने कहा कि मैं करती हूँ। बस वही गुरुजी की मेहर है। संगत जी, आज मैं वैसे दिल्ली से हूँ, बट पिछले 4-5 महीनों से मैं यूके आई हुई हूँ। वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मेरा मायका यहाँ है, तो हम फ्यूचर का यही सोच रहे थे। तो गुरुजी, मैं ये बताना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने अंकल के बिना 2 दिन नहीं रह सकती, आज मुझे 5 महीने हो गए हैं अपने अंकल के बिना यहाँ रह रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं उनके बिना हूँ। ऐसा लगता है कि हर पल वो मेरे साथ ही हैं। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। थैंक यू गुरुजी। मैं ये आपको आगे बताऊँगी अपना इस चीज़ का सत्संग भी, कि मैं यूके कैसे पहुँची। तो इसमें भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहले संगत जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरी फैमिली स्ट्रॉन्गली गुरुद्वारा साहब, इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है शुरू से ही। जैसे शबद गुरबाणी, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब जी, और मेरा शुरू से गुरु नानक देव जी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। और मेरे जो अंकल हैं, मेरी शादी हुई है वो नॉन सिख परिवार में है, हिंदू पंजाबी फैमिली है वो। तो वो शुरू से ही शिव जी को अपने फादर मानते हैं। तो हमारी शादी बहुत मुश्किलों से हुई, 9 साल के बाद हुई, और अब हमें 10 साल हो गए हमारी शादी को भी। तो अंकल को मैं 19 सालों से जानती हूँ। तो ये भी सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, जब मुझे एक मेरी रिलेटिव में किसी ने बताया, वो गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी से जुड़ी हुई थी काफ़ी, तो उन्होंने बताया मेरी मदर इन लॉ को कि यहाँ एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने 1-2 सत्संग अटेंड करे। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी क्या होता है, मेरा भी दिल है मैं भी जाऊँ। तो मम्मी कहती चल पड़ो। तो मैं उनके साथ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हम जैसे गुरुद्वारे में या मंदिर जाते हैं, लंगर छोड़ देते हैं, और गुरुजी के यहाँ पे ये बहुत अच्छा रूल है कि हमें लंगर बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर यही सोच हम अपने घर पर भी रखें तो शायद अन्न की कभी भी वेस्टेज ना हो, और वो चीज़ घर पर नहीं आती, गुरुद्वारे में भी नहीं आती इवन। तो एक गुरुजी के दर है जहाँ पे ये एक सोच आती कि हमने नहीं छोड़ना लंगर। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि ऐसा है। उसके बाद उन्हीं आंटी की बेटी ने जाना था छतरपुर मंदिर गुरुजी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरी बेटी का जो बेटी है वो बहुत छोटी है, तो हम मेट्रो नहीं जा सकते। तो उन्होंने मेरे अंकल को कहा तो गाड़ी में ले चलो के। तो मेरे अंकल ने कहा हाँ मैं ले चलता हूँ। तो थैंक यू उनका कि उनकी वजह से हम भी गुरुजी के मंदिर गए।
तो वहाँ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले यही देखा कि एक ओंकार और ओम साथ में, जहाँ हमने 9 साल मतलब जब शादी नहीं हुई थी तो 9 साल यही सोचते रहे वो हिंदू हैं हम सिख हैं, क्योंकि 18 साल पहले एक इंटरकास्ट मैरिज होना बहुत मुश्किल होता था। बट अब ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। तो अब मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि ओम और एक ओंकार एक जगह, और मैं अंदर गई तो मैंने देखा गुरु नानक देव जी और शिव जी एक जगह। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सब कुछ है एक साथ। और सॉरी गुरु जी, जब मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी, गद्दी देखी, मैं नहीं जानती थी। मैं सोचती कि मैं कैसे किसी इंसान के आगे मत्था टेक सकती हूँ। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट मैंने सिर्फ गुरु नानक देव जी को देखा और मैंने मत्था टेका। मैंने देखा बाकी संगत गद्दी के आगे भी मत्था टेक रही थी। मुझे सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ मत्था टेकते हैं, तो मैंने नहीं टेका। मैंने सिर्फ आप गुरु नानक देव जी के आगे मत्था टेका और मैं निकल आई और मैंने लंगर प्रसाद करा। हाथ मैंने जोड़े हर जगह, सर नीचे करा, पर मैंने मत्था सिर्फ गुरु नानक देव जी के आगे टेका। चाहे मैं इतने सालों से मतलब कि हिंदू पंजाबी फैमिली में भी मेरी शादी हुई है, बट एक स्टार्टिंग के 2-3 साल थोड़ी सी मैं ऐसी थी, रिजर्व सी थी। फिर भी पाठ पूजा मैं करती थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कभी मना नहीं करा, वो भी गुरुद्वारे जाते थे। तो पर मैं मंदिर में पूरा अपना जो पाठ होते हैं वो ज़रूर करती हूँ मैं, और करती थी। तो मेरी रिस्पेक्ट हर गुरु के आगे, हर मंदिर में एक है, पर मुझे गुरु जी का नहीं पता था कि वो एक महाशिव हैं। तो मुझे था कि जैसे इंसान है तो इंसान के आगे कैसे मत्था टेक सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो एक भगवान है। सॉरी गुरु जी। तो संगत जी, मुझे ये नहीं था, ये मैं आपको डेट टाइम कुछ नहीं बता सकती क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैं बहुत मेमोरी मेरी पुअर है। बस ये पता था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मेरा बच्चा छोटा था। फिर मेरे वहाँ अंकल ने हमें ये भी नहीं पता था कि हमें मांगना नहीं चाहिए कुछ भी उनसे। तो मैं वैसे भी नहीं मांगती कभी भी भगवान से, कभी भी गुरु जी अरदास करते तो कभी नहीं मांगती, हमेशा नाम ही मांगती उनका कि गुरु जी अपना नाम दान बख्शिश करना। तो यही हुआ कि अंकल ने मांगा, उनका स्टोन था तो उन्होंने मांगा कि मेरी पथरी ठीक हो जाए तो मैं आपके आगे आगे आपके यहाँ 10 वीरवार आऊँगा। तो यही हुआ कि नेक्स्ट डे ही वॉशरूम गए तो पथरी, उनका स्टोन अपने आप ही निकल गया यूरिन के थ्रू। फिर उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे मांगा था और ऐसा हो गया। तो फिर हमने शुक्रिया किया गुरु जी का, पर फिर भी हम इतनी उनकी ये समझे नहीं। पर हमें था कि कुछ है वहाँ पर, कि एक बार उन्होंने मांगा और ये सब हो गया। तो ऐसे ही मैं उन्हीं जिन्होंने कहा, जिनकी वजह से हम गए थे गुरु जी के यहाँ, जिन्होंने कहा था मेरी बेटी छोटी है, तो एक बार मैंने गुरु जी से उनके लिए मांगा कि गुरुजी, एक बेटी छोटी है और दूसरी वो प्रेग्नेंट भी है और उसका घर ठीक नहीं चल रहा, डिवोर्स हो रहा है, तो उसका डिवोर्स बचा दो कि वो ठीक हो जाए, लड़का उसकी लाइफ में वापस आ जाए। तो गुरुजी ने ये बात भी सुन ली मेरी। बट वही हुआ कि कहते ना कि मांगो नहीं, हमें नहीं पता कि क्या किसके लिए कब सही है। वो लड़का 2-3 साल रहा भी उनके उसके साथ, फिर भी उसका कोई मतलब रहा, तो उसको आइडिया हो गया कि उसके लिए बना ही नहीं है लड़का, कि उसकी फिर भी इज़्ज़त नहीं करता या जो भी है, उनका अपना रिश्ता था। तो संगत जी वही है कि हमें मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से, हमें गुरु जी को ही मानना चाहिए कि बस जो वो करें वो ठीक ही करें। तो संगत जी, मैं गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन तो थोड़ा बहुत था ऐसे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे क्या हुआ, तो एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेज है। एकदम से गुरुजी आए, मतलब बहुत बड़ी उनकी पहला स्वरूप आया उनका। फिर ऐसे लगा कि मैं ना स्टेज के नीचे खड़ी हूँ, तो उन्होंने मेरे सर पे चुन्नी करी रेड कलर की और उन्होंने मुझे 2 टॉफ़ीज़ दी कि ये 50 संगत में बांट ले। तो मुझे तब भी नहीं समझ आया कि गुरुजी का ये ड्रीम, मुझे आज भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। मे बी मैं अपने अंकल के लिए थोड़ा सा चिंता करती हूँ, उनकी लाइफ के लिए, कि वो बहुत अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, ओवर ही अच्छे हैं। तो मैं सोचती हूँ कहीं उन्होंने मेरे हस्बैंड को
लाइफ दी होगी गुरुजी ने, तो मेरे सर पे उन्होंने रेड चुन्नी करी है। बाकी मुझे उनका गुरुजी का साइन नहीं पता चला, बट मेरे टॉफ़ीज़ उनके बर्थडे पे जब उनका बर्थडे था तो मैंने संगत में बांट दी। फिर एक बार और फिर ड्रीम में आए, तो उसके बाद से ही गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ कि सोच लो कि आज मैं यूके में ही हूँ तो मैं सिर्फ उनकी मेहर है। अगर मैं सोचूं एक दिन भी उनके बिना तो मैं शायद रह ही ना पाऊँ। उन्होंने मुझे बटरफ्लाइज दिखाई यहाँ पर भी, उनसे ही पूछा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि मुझे यूके जाना चाहिए या नहीं, तो आप मुझे अपने ऐसी चीज़ें बताओ। तो हमेशा उनके यहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि मुझे जाना चाहिए। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे सत्संग हुए हैं मेरे साथ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक आंटी हैं जो हर संडे हर मंथ के एंड संडे में करती हैं अपना सत्संग, वो मतलब सत्संग रखवाती हैं घर पर। तो उनके घर पे हमेशा ऐसा हुआ कि जब फर्स्ट टाइम मैं शिवरात्रि पे, मतलब जब मैं एक बार शिवरात्रि पे मुझे जाना था, अगले दिन शिवरात्रि थी और मेरा स्टोर है, तो या तो मैं जा सकती हूँ, छुट्टी कर सकती हूँ स्टोर की, या मेरा नेफ्यू कर सकता है। तो बाय चांस मेरे नेफ्यू ने कहा कि मैं ना कल छुट्टी कर रहा हूँ और कल आप चले जाना मामी। मैं कहा ठीक है बेटा। और मुझे था कि हाय कल शिवरात्रि है, मुझे वहाँ पे सत्संग है, मुझे वहीं जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ। मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत दिल है, प्लीज़ आप कैसे भी करो, मुझे जाना है वहाँ पर, मुझे आपके सत्संग में आना है। तो क्या हुआ कि एक्चुअली मेरा नेफ्यू कुछ नहीं कहता, मैं उसको कह सकती हूँ कि बेटा तू 3-4 घंटे बैठ जा। मेन है उनकी मदर, वो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता, उनको होता है कि मेरे बेटी की छुट्टी हो तो वो आराम करे। तो मुझे सिर्फ वो था कि उन, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि जो मेरी नंद है वो डिवोर्स्ड है, तो वो से उनकी भी गलती नहीं है। वो भी कहती हैं कि कहीं भी जाती हैं तो मेरे नेफ्यू के साथ ही जाती हैं, अपने बेटे के साथ ही कहीं पे भी जाना होता है। हफ्ते में वो भी जॉब करती हैं तो हफ्ते में उनके काम होते हैं, तो वो एक साथ छुट्टी लेते हैं। तो बाय चांस क्या हुआ कि उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। अगले दिन सुबह देखा वो दोनों नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है, तो कहते मैं आ रहा हूँ मामी, हम आ रहे हैं। तो मैं कहा यार गुरुजी हम कैसे कैसे मैं आ पाऊँगी, मुझे लगता नहीं है, मुश्किल है। तो मैंने देखा 10 मिनट बाद वो वापस आ गया और मेरी नंद आई नहीं। मैंने कहा दीदी कहाँ पर है, तो कहती फिर उसने मुझे बताया कि वो छतरपुर मंदिर गए हुए हैं। और आप मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश कि अच्छा है वो चली गई, अब वो रात से पहले आएगी नहीं, मैं इसको कह दूँगी। तो मैंने अपने नेफ्यू को कहा कि बेटा तू शॉप पे चला जाइयो, मैं पक्का जैसे ही सत्संग ख़त्म होगा मैं घर से होके मैं फिर शॉप पे आ जाऊँगी, फिर तू घर आ जाइयो। तो वो कहता है ठीक है, क्योंकि 15-20 मिनट्स का घर से वो है रिक्शे पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो कहता है ठीक है मामी मैं कर लूँगा। मैं कहा बस मम्मी को मत बताइयो कि मैं नहीं चाहती वो कुछ कहें कि तूने रेस्ट नहीं करा, एक दिन छुट्टी होती है तो वो भी मामी को काम होते हैं, तो प्लीज़ उनको मत बताइयो। वो कहते ठीक है मामी नहीं बताऊँगा। तो संगत जी मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि उनकी जैसे उन्होंने मेरी सुन ली कि मैं चली गई, अगर मेरी नंद ना जाती तो मैं शायद ना जा पाती उस दिन सत्संग पे। और मैं वहाँ गई और मैं इतनी खुश, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम, वैसे मैं कभी कुछ नहीं मांगती किसी सेवादार से भी, तो मैंने पहली बार कहा कि मैं इस रूम में बैठ जाऊँ जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो सेवादार आंटी कहती नहीं आप ना बाहर बैठो ड्राइंग रूम में। तो मुझे ड्राइंग रूम में उन्होंने पीछे बिठा दिया। मैं कहा कोई बात ओके जी। तो मैं ना अपनी बेटी के साथ बैठ गई। तो 15-20 मिनट्स हमने शब्द सुने। तो एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे इशारा करा, तो मैं उनके पास गई। तो मुझे पता नहीं था कि किस लिए बुला रहे हैं, क्योंकि मैं अभी नई नई जुड़ी थी तो मुझे सेवा कुछ नहीं पता था। तो तो उन्होंने मुझे कहा आप जाके ना सामने बैठ जाओ। मुझे बिल्कुल गद्दी, गुरुजी की गद्दी के साथ ही बिठा दिया और मैं इतनी खुश। तो मेरा पर्स, मेरी बेटी वहीं रह गई, फ़ोन सब वहीं रह गया, मैं गुरुजी की गद्दी के वहाँ बैठ गई। अब आपको पता हम इंसानी लोग हैं, हम सोचते हैं कि हाय, अब मैं सोच रही हूँ मेरा बच्चा वहाँ बैठा, मैं कैसे बोलूँ इनको कि मेरा बच्चा वहाँ है, उनको भी बुला लूँ। फिर मैंने हिम्मत करके उनको कहा अंकल को कि अंकल मेरी बेटी बाहर बैठी है, क्योंकि वो 6-7 साल की है सिर्फ, तो मुझे ये था कि वो कभी अकेली बैठी नहीं है तो कुछ कहे ना। तो मैंने अंकल को कहा, अंकल कहते हैं उसको भी बुला लो, तो फिर मैंने उसको बुला लिया। फिर उस दिन मैं इतनी खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने अपनी
गद्दी के साथ ही बिठाया, अपने पास बिठाया। उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद करा तो उसमें भी फूल निकला, तो किसी ने कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, खा लेना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद एक आंटी मुझे कहती है वहाँ पर कि ये आपके घर पे सत्संग हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, ये मेरे घर पे नहीं हो रहा। कहते पर आप मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने संगत के थ्रू मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। थैंक यू गुरुजी। उस दिन मतलब मैं इतनी खुश कि हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। बहुत मतलब पहली बार मुझे इतनी अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छी। फिर मैंने फटाफट रिक्शे वाले को कहा कि भैया बाहर निकलिए। तो मैंने रिक्शे वाले, मुझे आंटी ने कहा कि घर के लिए लंगर ले जाओ। तो मैं ले आई, घर के लिए लंगर भी ले आई मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए। तो उसके बाद मैं रिक्शे वाले को कहा कि भैया आप नीचे रुकना, मैं 1 मिनट आ रही हूँ घर से होकर। तो मैंने घर से फटाफट ऊपर गई तो देखा मेरे अंकल आए थे मुझे लेने के लिए। थोड़े से ना अंकल भी मना करते हैं, मत जा तू शॉप पर जा, गुरुजी हर जगह होते हैं, काम छोड़ के नहीं जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, हफ्ते में मुझे 1 बार जाना होता है, 1 बार जाने दिया करो। तो मैं उनको ऐसे कहती हूँ। तो फिर वो मुझे ले जाते हैं, उनको प्रसाद भी खाते हैं, फिर हम चलते हैं शॉप पर। तो वही मेरी नंद, सोचो वो छतरपुर मंदिर जाती है, सबको लंगर मिलता है, सिर्फ मेरी नंद को नहीं मिलता लंगर। तो वो मदर इन लॉ को कहती मुझे लंगर नहीं मिला, बाकी सबको मिला, और आपको तो घर बैठे आपने भी लंगर खा लिया, तो कहाँ से लाई दिया। तो कहती कि नहीं, वो शॉप पर भी गई है और वो वहाँ पे भी गई थी सत्संग पे। तो फिर उन्होंने तब भी पूछा कि उनके अपने बेटे के लिए, कहते नहीं वो घर पर ही था। तो मेरी मदर इन लॉ को भी झूठ बोलना पड़ा थोड़ा सा, सॉरी गुरुजी। उसके बाद मतलब उन आंटी के घर, जिनके घर मैं सत्संग पे जाती हूँ, तो उनके घर पर हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स रही हैं, ऑलवेज। मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कि उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। तो जब गुरुजी का स्वरूप आया, क्योंकि मेरी नीस ने सोचा था कि उन्होंने सत्संग करवाना है अपने बर्थडे पे, तो मैंने भी अपने बेटे के टाइम पे सोचा हुआ था, पर मेरा बेटा 5 साल का हो गया तब भी मैंने सत्संग नहीं करवाया, सॉरी गुरुजी। उसके बाद मेरी नीस ने सोचा अपने बर्थडे पे करवाएंगी, तो वो कहते घर छोटा है, तो सब ऐसे बोल रहे थे। मैं कहा तुम नीचे करवाओ मेरे यहीं पर। तो शुक्र है गुरुजी कि मेरे घर पे सत्संग हुआ, गुरुजी आए। तो मुझे उन्हीं आंटी ने एक स्वरूप भी दिया घर के लिए। बहुत बड़ा स्वरूप था, बहुत प्यारा स्वरूप था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि अब स्वरूप तो आया है, एक बार मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो वही हुआ कि जैसे टाल मटोल रहता ही गया, आज नहीं तो कल नहीं, तो मेरी मदर इन लॉ कहते एक बार ठीक हो जा, फिर प्रसाद बना ले एक बार। तो वही ऐसे करते करते 8-10 दिन हो गए। तो फिर मैं वही आंटी के यहीं गई। तो आंटी के वहाँ पे भी ना, मैं बेडरूम में बिल्कुल पीछे बैठी थी, तो वही सेवादार अंकल ने मुझे बुलाया, उठाया, मैं उठी। तो उन्होंने देग प्रसाद मेरे हाथ में दिया और गुरुजी के आगे रखने को कहा। मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने सॉरी बोला। मैं कहा गुरुजी आप भी जानते हो कि आपकी बेटी बहुत आलसी है, कि वो घर पे नहीं बना सकती, तो आपने मुझे यहीं पे भोग के लिए कहा, थैंक यू गुरुजी। बट मैंने अगले दिन ही गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया। उसके बाद हमारे घर पे सत्संग भी हुआ, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा यूके का प्लान बना आने का। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर आप नहीं चाहते कि मैं यूके जाऊं तो प्लीज़ मेरा वीज़ा मत लगवाना। मैं, आपको पता है मेरा फ्यूचर मुझे नहीं पता। तो मेरा वीज़ा भी लग गया और गुरुजी ने मुझे यहाँ तक भी भेज दिया, वो भी उनकी बहुत मेहर है। और उसके बाद मैं गुरुजी के क्या कहते हैं, मैंने ये अपने बेटे का सूखा था, तो मेरी मदर इन लॉ कहती तू तो जा रही है यूके, तो देख ले मेरे सर पे भार मत डालियो, तूने सत्संग का सोचा था। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, सत्संग मेरे लिए गुरुजी कोई भार नहीं है। अगर मैंने सत्संग का सोचा है तो मैं कल ही करूँगी सत्संग, और हम अपनी फैमिली में करेंगे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो मैं फूल वगैरह ले आई, हमने घर पे बैठ के करा सत्संग, बहुत अच्छे से हो गया। मेरी मदर इन लॉ ने सारा लंगर प्रसाद बनाया। तो ऐसी शाम को मैंने
हाँ, गुरुजी से कहा जब सत्संग हो गया सुबह, तो शाम को कहा, जब मैंने उनको चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो मैंने कहा गुरुजी सबको आप दर्शन देते हो, मुझे भी ऐसा लगे कि आप मेरे घर पे भी आए हो, तो मुझे भी दर्शन दो। तो मैं ऐसे गुरुजी के स्वरूप के आगे नीचे बैठी हुई थी। तो जैसे मैंने आँख खोली तो देखा स्वरूप के आगे एक शहद, जैसे शहद की लाइन जा रही हैं, दो शहद की लाइनें जा रही। तो मैं कहा कुछ चमक रहा है, तो मैं आगे हुई तो कुछ चिपका सा था। तो मैंने एक बार देखा, मैं कहा ये तो शहद लग रहा है। तो मैंने टेस्ट करा, मीठा भी था। मैंने शुक्रिया करा गुरुजी को, मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया, मतलब उन्होंने शहद वर्षा दी, मतलब बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया गुरुजी, और हर चीज़ के लिए शुक्रिया गुरुजी। नितिन अंकल, मेरे सत्संग तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, फिर मैं कभी और सुनाऊंगी। और मैं ये कहूँगी कि मैं यूके के लेस्टर शहर में हूँ, लेस्टर में हूँ। अगर कोई भी संगत लेस्टर में है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं अपना फ़ोन नंबर मैं नितिन अंकल को दूंगी उनके ग्रुप में। अगर कोई भी लेस्टर की संगत होगी तो मुझे बताना। मुझे यहाँ पर भी मतलब सत्संग में जाना है, मेरा दिल है। थैंक यू गुरुजी, यही मेरा सत्संग था। कोई भी भूल चूक को माफ़ करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, जय गुरु जी। बहुत प्यारा आंटी, आपने सत्संग शेयर किया और अपना एक्सपीरियंस बताया। बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के। और अगर कोई भी संगत है आंटी के सिटी से, लेस्टर से, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, मतलब आप मुझे डीएम कर दीजिए या मुझे ईमेल करके बताइए, तो मैं आंटी का कांटेक्ट आपको शेयर कर दूंगा। फिर आप लोग सत्संग वगैरह साथ में अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं आज की स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग भेज सकते हैं मुझे। नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। देन आई विल शेयर योर सत्संग विद ऑल द संगत। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग रखता हूँ, सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की आशा में एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक राजा के पास जाने को कहा। वह व्यक्ति राजा के पास पहुंच गया। राजा उसे अपने दरबार में ले गया। वहां का दृश्य देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया। वहां नृत्य कर रही थी। लोग बैठकर मदिरा का सेवन कर रहे थे। वह घबराकर राजा से बोला, महाराज, मैं गलत जगह आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं तो कुछ जिज्ञासा लेकर आया था। आप तो स्वयं ही भटके हुए हैं, तो मुझे क्या आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे? राजा ने कहा, मैं भटका हुआ नहीं हूँ। आपने मेरा बाहरी रूप देखा है। आंतरिक देखोगे तो शायद आपकी राय बदल जाएगी। आप एक दिन रुक जाएं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। वह व्यक्ति राजा के कहने पर रुक गया। उसे एक शानदार कमरे में ठहराया गया। उसमें काफ़ी गद्देदार बिस्तर लगा था। वह व्यक्ति सकुचाता हुआ उस पर सो गया। तभी उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। एक चमचमाती तलवार ठीक उसके सिर पर लटकी हुई थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अगर यह धागा टूट गया तो वह रात भर इस चिंता में सो नहीं पाया कि कहीं यह धागा टूट गया तो तलवार आकर सीधा मेरे अंदर घुस जाएगी। सुबह राजा खुद उसके कमरे में पहुंचा। उसने पूछा, अच्छी नींद आई आपको? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, खाक नींद आती। आपने तो ऐसी तलवार मेरे ऊपर टांग रखी थी कि मेरी पूरी की पूरी रात खराब हुई और नींद भी उड़ गई। रात भर यह सोचता रहा कि अगर यह गिर जाएगी तो क्या होगा। इस पर राजा ने मुस्कुराकर कहा, इसी तरह मौत की तलवार मेरे ऊपर टंगी रहती है। मेरे सामने बहुत सी चीज़ें रहती हैं, पर मेरा ध्यान हमेशा मृत्यु पर रहता है। अगर हर व्यक्ति यह मानकर चले
कि सब कुछ होने के बावजूद मृत्यु ही जीवन का एकमात्र सच है, तो किसी भी चीज में वह आसक्त नहीं होगा, किसी भी चीज में वह लिप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि मृत्यु होना तो बिल्कुल तय है, इसीलिए हमें किसी भी बाहरी वस्तु से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमें उसका मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म साथ जाएंगे। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या आपको भी शुरू में गुरुजी से कनेक्शन बनाते समय रिलीजन की वजह से या और कोई फैमिली प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी? कमेंट करके बताइएगा, ताकि और संगत को भी एक नई रोशनी मिले, नई राह दिखे आगे चलने की। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन, take care of your health and your family. I will see you very, very soon. Stay healthy, stay blessed. Jai Guruji. Bye-bye.